हाउ टू अचीव सुपरवाइजर लेवल इन फरवरी मंथ। 10 सीसी का बिजनेस करके आप अपना सुपरवाइजर कैसे कर सकते हो, मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम बीनू है, मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। आज से 3 साल पहले मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था। आप लोगों की तरह मैंने भी अपना 2 सीसी लेवल किया था, बट अभी आप लोगों को पता है सुपरवाइज़र होता है 10 सीसी के साथ। बट आज से 3 साल पहले फॉरएवर के अंदर जो सुपरवाइजर लेवल होता था वो हमारा होता था 25 सीसी के साथ, 25 सीसी के साथ, जो कि हमें 2 मंथ के अंदर करना होता था। तो मैंने अपना 2 सीसी किया था मार्च महीने में। अप्रैल और मई के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर लिया। अब सुपरवाइजर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो अगर आपने अभी तक डायरी पेन नहीं लिया हुआ है, एक डायरी पेन ले लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है भूल जाओ मीटिंग के बाद, इस वीडियो के बाद। तो अगर आपने वो लिखे होंगे तभी आप पूरे मंथ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आ जाए 1 फरवरी। अब देखो, फरवरी मंथ वैसे भी छोटा होता है, तो हमारे पास मतलब काम ना करने के बहाने बनाने का तो टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम कम है तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। 2 से 3 दिन हमारे पास ऑलरेडी कम होते हैं। अब हमें इन 30 दिनों के अंदर, 28 दिनों के अंदर क्या काम करना है, पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, डेली अपने आप को अपडेट करना। एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। सेम एज इज फॉरएवर के अंदर अगर आपको अपने आप को चलाना है, आपको ग्रो करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने अंदर फ्यूल डालना पड़ेगा। वो फ्यूल क्या है? वो फ्यूल है ट्रेनिंग, नॉलेज, स्किल। सो वो ट्रेनिंग आप अपने सिस्टम से ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो। और अगर आपको फॉरएवर के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आती है, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, हाइपरजेंसी, तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल के ऊपर नए हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको वो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, वो सारी स्किल्स, नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ 2 सीसी करने के बाद अगर आप 10 सीसी करना चाहते हो डायरेक्ट में, फ्रंट में, तो किन किन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आपके पास पूरा महीना है। आप अपने महीने को, पूरे मंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 10-10 डेज करके, या फिर आप इसको 4 वीक्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना, 7-7 डेज करके। तो अब आप देखो, अगर आपके पास मान लो तीन तीन क्लोजिंग करनी है आपने, है ना, इसको डिवाइड कर लो 3 पार्ट्स में, 1 तारीख से लेकर 10 फरवरी तक। अब आपने इन 10 दिनों के अंदर क्या काम करना है? सबसे पहली चीज, अपनी यार हैबिट चेंज करो, ठीक है। अगर आप अभी भी सुबह 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, और अभी आप एएस लेवल के ऊपर हो, भाई भूल जाओ सुपरवाइजर लेवल करना। तो सबसे पहली चीज, मैं ये नहीं बोलूंगी सुबह के 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। आपका जो शेड्यूल है उससे 2 घंटे पहले उठो। 7 बजे उठो, 6 बजे उठो, 8 बजे, हार्डली लास्ट है 8 बजे, ठीक है। कम से कम आप 6 बजे तक उठ जाओ, अपना जो भी एक्सरसाइज करो, प्रोडक्ट यूज करो, है ना। उसके बाद अब अपना दिन शुरुआत करो, अपने सेटअप पे बैठ जाओ, है ना। आप अपनी लर्निंग ले सकते हो, कोई भी कंटेंट बना सकते हो। 9 बजे तक अपनी टीम्स को, अगर आपकी टीम है, डायरेक्ट लाइन्स को कॉल कर सकते हो। अगर नहीं है तो 9 बजे से बैठ के अपना कॉलिंग का काम शुरू कर सकते हो। अगर आपको अपना 10 सीसी डायरेक्ट में करना है, उसके लिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि मुझे कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी, है ना, कितने लोगों का एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको 10 सीसी डायरेक्ट में करने हैं, तो आपको डेली की, ज्यादा नहीं, कम से कम 50 कॉलिंग करनी पड़ेगी, 50 कॉलिंग। इसको धीरे धीरे करके आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको 50 कॉलिंग करनी है, तो अभी देखो यहाँ पर हो सकता है अब आपकी कॉलिंग की रेशो कम हो लेकिन एनरोलमेंट की रेशो ज्यादा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कॉलिंग की रेशो ज्यादा हो, एनरोलमेंट की रेशो कम हो। अब ये ऐसा क्यों? अगर आपकी एनरोलमेंट की रेशो ज्यादा, इसका मतलब है आपके अंदर क्वालिटी है, ठीक है। अगर आप 30 कॉलिंग करके आप 3 एनरोलमेंट करवा रहे हो, 5 एनरोलमेंट करवा रहे हो, तो बहुत अच्छी रेशो है, ठीक है। 30 कॉलिंग करके अगर आप 50 कॉलिंग करके 6-7-10 एनरोलमेंट करवा रहे हो, तो ये परफेक्ट रेशो है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉलिंग 50 कर रहे हो, एनरोलमेंट 1 हो रही है, 2 हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, इन्विटेशन में, क्लोजिंग में, फॉलो अप में कमी है, तो इसीलिए बंदा क्लोज नहीं हो रहा। तो सबसे पहली चीज, ये 3 चीजें इंप्रूव कर लो, इन्विटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग, ठीक है। अगर आपने किसी का एनरोलमेंट भी करवाना है, तो यार आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि देखो पर्सन 250 रुपया पे ट्रेनिंग के लिए नहीं करता, कहीं ना कहीं वो आपके लिए पे कर रहा है कि यार मुझे इस बंदे के साथ काम करना है, ठीक है, मुझे ये बंदा सिखा सकता है। तो वो बंदा आपको तभी पे करेगा अगर उसको आपकी बातों में दम लग रहा है, समझ रहे हो ना। अब मान लो अगर आपने डेली की, ज्यादा नहीं, डेली की आप 50 कॉलिंग कर रहे हो, कम से कम 30 कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 50-100 कॉलिंग कर रहे हो, बट आपकी एनरोलमेंट की जो रेशो होनी चाहिए ये बेटर होनी चाहिए। कॉलिंग मैटर नहीं करती, एनरोलमेंट मैटर करता है।
तो ट्राई करो आपकी जो एनरोलमेंट है डेली की आपकी ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 एनरोलमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 करवाओ, 10 करवाओ, जितनी मर्जी करवा सकते हो। अगर आप डेली की 3 करवा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 के साथ, तो अगर आप एक दिन में 3 करवा रहे हो 10 दिनों में कितनी हो गई 30, और हमारे पास अगर 28 दिन है तो कितनी हो गई, अगर आप 10 दिनों के अंदर 30 करवा रहे हो तो अगले नेक्स्ट 10 डेज में 30 60 30 90, मतलब लेके चलो 100 एनरोलमेंट तो आप आराम से करवा सकते हो। अगर आप 100 एनरोलमेंट करवा रहे हो तो क्या लगता है 100 में से हम 5 लोगों का 2cc नहीं करवा सकते? मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो कम से कम अगर आपके अंदर जो बंदा जिसके पास स्किल भी नहीं है ना, अगर वो 10 एनरोलमेंट में से अगर कम से कम एक की हम 10 में से 1 पर्सन आपका डेफिनेटली 2cc करेगा ही करेगा। और अगर आपने 100 एनरोलमेंट करवा ली तो 100 में से तो आराम से 5 लोग 10 लोग तो आराम से कर ही लेंगे। बाकी डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। अगर आपके अंदर स्किल अच्छी है तो आप 50 में से 10 भी लोगों का 2cc करवा सकते हो, 5 का भी करवा सकते हो, 15 का भी करवा सकते हो। सारी डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने अच्छी स्किल है, क्लोजिंग स्किल है ना। तो अभी देखो इनविटेशन, फॉलोअप, एनरोलमेंट तक तो ठीक है, उसके बाद अब आपका पर्सन 2cc तभी करेगा, आप लोगों के 2cc तभी होंगे जब आप अच्छे से 3 डेज का फॉलोअप लोगे, बंदे की आइडेंटिफाई करोगे, बंदे की स्टोरी, अपने बारे में स्टोरी टेलिंग करोगे, अपने बारे में बताओगे, सीनियर्स के बारे में बताओगे, है ना। अच्छे से एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करके रखोगे अपने सुपरवाइजर बैच का, जो भी आप है ना जिस चीज को प्रमोट करते हो, मेंटरशिप सेशन को प्रमोट करते हो, उस चीज की अच्छे से हाइप बनाओगे, है ना। तभी आपका पर्सन उस चीज के लिए एक्साइटेड होगा एंड आगे वो ट्राई करेगा कि मैं भी जल्दी से जल्दी हमारे मेन बिजनेस ग्रुप में एंट्री लूं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको शुरू से ही एक्साइटमेंट बना के रखनी पड़ेगी, शुरू से ही हाइप बना के रखनी पड़ेगी अपने सिस्टम की, सीनियर्स की, है ना। एक अर्जेंसी बना के रखो। एंड उसके अलावा अब मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ, आपने ना बहुत ही ज्यादा इस चीज के ऊपर काम करना है जिसको बोलते हैं रिलेशन बिल्डिंग। बहुत सारे लोग ना नॉलेज ले लेते हैं, स्किल ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी होती है, कहीं ना कहीं वो रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण अगर आप बंदे को वो सारी चीजें क्लियर भी कर दोगे ना, अगर कल को उस बंदे के पास पैसे नहीं भी होंगे, कोई भी प्रॉब्लम है, वो बंदा ना आपको ब्लॉक नहीं करेगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपका कॉल ऐसा नहीं होगा कि वो आपका कॉल ना पिक करे, वो डेफिनेटली आपसे बात करेगा। वो कौन सी ऐसी स्किल है जिसको बोलते हैं रिलेशन बिल्डिंग। अगर आपके पास वो स्किल है, बंदा आपका कभी भी कहीं नहीं जाने वाला आपको छोड़ के। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिल्डिंग स्किल। सारी स्किल अपनी जगह, रिलेशन बिल्ड अपनी जगह, ठीक है। तो अपने पर्सन के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के रखो कि कल को बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करके बिजनेस को शुरू कर ले, है ना। सो बाकी आज की जो वीडियो थी इतनी ही थी। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आप आराम से अपना सुपरवाइजर लेवल कर सकते हो। तो अपना टारगेट बनाओ, 10 दिनों के अंदर कम से कम अपने डायरेक्ट में 30 एनरोलमेंट करवाओ, ठीक है। एंड 30 में से ट्राई करो कि आप 3 लोगों का 2cc करवा लो। 10 तारीख से पहले टारगेट बनाओ अपने डायरेक्ट में 6cc का बिजनेस पहले ही कर लो, ठीक है। तो आराम से बाकी के 20 डेज के अंदर तो आप 4cc 6cc कर ही सकते हो, ठीक है। सो बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करो। एंड ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, और अपनी टीम के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।